आस्था, इतिहास और राजनीति का संगम कहा जाता है। इसे तीर्थराज भी कहते हैं क्योंकि त्रिवेणी संगम पर गंगा, यमुना और दृश्य सरस्वती का मिलन होता है। हर साल करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पर आकर आस्था की डुबकी लगाते हैं और 12 साल में एक बार प्रसिद्ध महाकुंभ का आयोजन भी इसी धरती पर होता है। और यहीं से आज आपको यूपी यात्रा के सफर पर लिए चलेंगे। नमस्कार, आपके साथ यूपी यात्रा में मैं हूँ साक्षी मिश्रा। नमस्कार, मैं हूँ आप सभी के साथ में श्रुतिका सिंह। तो लेटे हनुमान जी के मंदिर में जाकर दर्शन भी आपको कराएंगे। लेकिन श्रुतिका, इस वक्त हम मौजूद हैं शंकर विमान मंडपम में। ये मंदिर बेहद ही खास है और प्राचीन भी है। अपने आप में ये प्राचीन और खास इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 1, 2, 5 या 10 शिवलिंग नहीं बल्कि 108 शिवलिंग एक ही छत के नीचे मौजूद हैं। तो यहीं से श्रुतिका शुरुआत करते हैं हमारे प्रयागराज के सफर की। तो चलिए हमारे साथ यूपी यात्रा में। प्रयागराज की खूबसूरती ये है कि यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों के दर्शन होते हैं और इसीलिए प्रयागराज का महत्व अपने आप में बहुत खास हो जाता है। यही कारण है श्रुतिका, जो 12 साल में एक महाकुंभ लगता है वो सबसे बड़ा कुंभ कहलाता है। और साक्षी, यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं, न सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। और आज हमारा सौभाग्य है कि हम यहीं से यूपी यात्रा में आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और लोग क्या कहते हैं वो दिखा रहे हैं। बिल्कुल, और अगर आप तस्वीरें यहाँ की देखेंगे तो बेहद ही खूबसूरत यहाँ की तस्वीरें हैं। जो यहाँ के घाट हैं उनका नवीकरण किया गया है और वो बेहद ही खूबसूरत लगते हैं। और कायाकल्प ही आप कहिए कि अयोध्या के बाद में अगर किसी बड़े स्थान का बदला गया है तो वो प्रयागराज ही है। जिस तरीके से अयोध्या में हमने दिखाया कि कैसी जो तस्वीरें थी वो ये बयां कर रही है कि एक नई कहानी अयोध्या लिख रही है, उसी तरीके से प्रयागराज में भी कुछ ऐसा ही नजारा है। प्रयागराज बेहद ही ऐतिहासिक शहर है और सांस्कृतिक धरोहर यहाँ पर देखने को मिलती है। हमारे पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पर इलाहाबाद का किला भी आपको नजर आएगा। और इसी के साथ में हर एक कदम जब हम यहाँ पर रखते हैं तो हर एक कदम के साथ में एक नई कहानी यहाँ पर सुनाई देती है और उसी कहानी को जानने के लिए आज हम लोगों के बीच में मौजूद हैं। प्रयागराज की धरती पर जो कि ऐतिहासिक है, सांस्कृतिक है, मेरी और श्रुतिका की मौजूदगी यहीं पर है और लोगों से ये बिना जाने कि उनका अनुभव यहाँ पर कैसा रहा है, ये यात्रा अधूरी रहती है। श्रुतिका, बिल्कुल, और जान भी लेते हैं। हमारे साथ में महाराज जी मौजूद हैं। महाराज जी, आप बता भी रहे थे कि आप कुंभ में भी यहाँ पर मौजूद रहे थे, कैसा अनुभव रहा आपका? विश्व का शांति का केंद्र जो है प्रयाग है। बहुत पुराने समय से यहाँ पर लाखों लाख ऋषि मुनि ने यज्ञ किया है, जिससे यहाँ की वायुमंडल, यहाँ की कण कण में गंगा जी की शांति और प्रसन्नता समाहित है। क्योंकि आप प्रयागराज की धरती पर सालों साल से यहाँ पर आ रहे हैं, इन बीते वर्षों में अगर आप देखें तो पहले के प्रयागराज में और आज के प्रयागराज में कितना अंतर आपको नजर आता है? पहले विकलांग प्रयागराज था। 2013 में ऐसे लोगों की सरकारें थी जो कि यहाँ के कुल पैसा उठा ले गए थे और विकलांग था, रास्ता नहीं था, बिजली की व्यवस्था नहीं थी, बहुत व्यवस्थाएं प्रदूषित था, जिससे कुछ दुर्घटना भी हो गई थी रेलवे में। लेकिन जब से सरकारें अनुकूल आ गई हैं और हमारे संत महात्मा लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने अपने धरोहर को, संस्कृति को ध्यान दे रहे हैं, तब से विकास बहुत तेज हुआ। कहाँ से आ रहे हैं आप? नहीं, प्रयागराज से। आप यहीं से हैं जी। नाम क्या है आपका? आर.के. सिंह। आर.के. सिंह जी, अगर प्रयागराज की बात करें तो कितना बदल गया है प्रयागराज? प्रयागराज बहुत बदल गया है और बहुत सारे जब से कुंभ हुआ है तब से जो है यहाँ पे सड़कों का निर्माण और यहाँ जो नई नई चीज़ें, रेलवे स्टेशन में भी चेंज हुआ है और काफ़ी कुछ परिवर्तन हुआ हर चीज़ में। बिल्कुल। आंटी नमस्ते, आपका क्या नाम है? कितना बदला नजर आता है? अभी शाम हो रही है, हवा चल रही है, साफ सफाई बहुत सफाई है, मौसम बहुत अच्छा है, बहुत नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा है। लंबे समय से यहाँ पे घाट पे आ रहे होंगे। घाट, हाँ, अभी पहली दूसरी बार आया हमने। कितना बदलाव नजर आता है दूसरी बारी में ही देखा जाए तो? ये बहुत बदलाव आया, इधर बदलाव आया है, बहुत अच्छा बदलाव आया है। आप महाकुंभ में आई थी? महाकुंभ में नहीं आ पाए। नहीं आ पाए। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम स्मृति सिंह। आप कहाँ से हैं? जी, मैं भी बांदा ही से हूँ। ये हाँ, ये मेरी बांदा में भी काफी डेवलपमेंट हुआ है। सड़कें वड़के, जब आप यहाँ से बांदा से यहाँ आते हैं प्रयाग में तो कितनी बदली हुई नजर आती है? काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं। योगी सरकार के आने के बाद काफ़ी चीज़ों में डेवलपमेंट हुआ है, रोड में, मंदिर में है, काफ़ी चीज़ों में हुआ है।
बिल्कुल। और महिला सुरक्षा कितनी हुई है, महिलाएं सुरक्षित हुई हैं? जी हाँ, योगी सरकार आने के बाद काफ़ी चीज़ें मतलब हुआ है, सब महिलाएं भी सुरक्षित हुई हैं, टोल फ्री नंबर भी है, काफ़ी चीज़ों में डेवलपमेंट हुआ है। पहले हम देखते थे कि यूपी से काफी लोग बाहर पढ़ने लिखने के लिए जाते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं, आज जरूरत है? नहीं, अब नहीं लगती है इतनी ज़रूरत, काफ़ी चीज़ों में आया है बदलाव। सब जगह ऐसे हाँ, हो गया है कि योगी सरकार ने इतना महत्व दिया कि सब लोग डरने लगे और पढ़ाई से सक्षम हो रहे हैं लड़के लड़कियां। सक्षम हो गए? हो रहे हैं, पढ़ाई है, थोड़ा है, डर दूर हो गई सब लोगों की। पहले डर बहुत रहती थी कि लड़कियां बाहर नहीं निकलती थी, स्कूल दूर नहीं जा पाती थी लड़कों के कारण। अब लड़कों से ज्यादा नहीं दूर, क्योंकि हुड़दंगियों के ऊपर पहले हुड़दंगी रहती थी, अब बराबर लड़की लड़का बराबर हो गए हैं। हुड़दंगी और अपराधियों के खिलाफ में कार्रवाई। साक्षी, तो हाँ। इसका मतलब जो दबंगई चलती थी वो दबंगई अब नहीं चल पा और रही अब तो ये कहते भी हैं योगी जी कि हुड़दंगियों के खिलाफ में जो एक्शन है वो बड़े स्तर पर लिया जाता है ताकि वो थर थर कांपे। प्रयागराज कितना बदला है? बहुत बदल गया है, महाकुंभ से बहुत बदल गया है। अच्छा, कैसे? मतलब महाकुंभ के समय में डेवलपमेंट हुए थे वो अभी तक मेंटेन है? हाँ हाँ, कैसा लगता है अब प्रयागराज आपको? अच्छा लगता है। अब पहले कम अच्छा लगता था, लेकिन अब महाकुंभ के बाद से अच्छा लग रहा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम साक्षी पटेल है। अच्छा, ये भी साक्षी बैठी हुई है। आप तो साक्षी बनी है बदलते प्रयागराज की, तो कैसा लगता है प्रयागराज? बहुत अच्छा लगता है। प्रयागराज की गलियों में मैं और साक्षी घूम रहे हैं और ऐसे में प्रयागराज की विकास की और बदलाव की गाथा तो वहीं के रहने वाले लोगों से पूछी जानी चाहिए। साक्षी, बिल्कुल। श्रुतिका, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आशीष मिश्रा है, मैं हाई कोर्ट बार का पूर्व कोषाध्यक्ष रहा हूँ और वी आर द लार्जेस्ट बार इन एशिया। और आपको मैं बताऊं कि जो अतिथि देवो भव का नारा है वो प्रयागराज से ही निकला, क्योंकि काशी अगर महादेव की नगरी है तो विष्णु की नगरी, माधव की नगरी प्रयागराज है। हमारे इस शहर ने 5 प्रधानमंत्रियों को दिया है और सबसे बड़ी चीज़, इस महाकुंभ में आधा भारत हमारे शहर में आया। हमारे शहर वालों ने उफ तक नहीं की, लोगों की खातिरदारी की, जिनके पास पैसे नहीं थे उनके लिए अपने घर खोले। तो ये सिर्फ और सिर्फ अगर देखा जाए तो कहा गया है, तुलसीदास जी ने कहा है कि को कही सकई प्रयाग प्रभाऊ, कलुष कुंज कुंजर मृगराऊ। तो प्रयागराज जो बना, जो योगी जी ने इलाहाबाद को पुनः प्रयागराज किया है, ये एक बहुत बड़ी देन है। इससे पहले के प्रयागराज को आप कैसे बयां करेंगे, जो इससे पहले था योगी जी के आने से पहले? योगी जी के आने के पहले आप ये सोचिए, ये इलाहाबाद था। यहाँ कहा जाता था गंगा जमुना की नगरी है, लेकिन यहाँ खून की नगरी थी। यहाँ इस सिविल लाइंस में आप जैसे पत्रकार अगर कोई आ जाए या बाहर से आ जाए तो बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं थी। उस योगी जी ने मिट्टी में मिलाने का काम किया और प्रयागराज का चहुमुखी विकास किया। साथ ही साथ अगर आप देखिए, जब ओबामा और मोदी जी की मीटिंग हुई तो पहली स्मार्ट सिटी इलाहाबाद चुनी गई थी, लेकिन उसका विकास नहीं हुआ। योगी जी जब से आए इसका विकास हो रहा है। योगी जी के आने के बाद से अगर देखा जाए तो क्या क्या बदलाव आपको धरातल पर नजर आते हैं? सबसे बड़ी चीज है कि लॉ एंड ऑर्डर, बेटियां सुरक्षित। दूसरी चीज, अगर देश की राजधानी दिल्ली है, आर्थिक राजधानी मुंबई है, तो आध्यात्म की और क्या कहते हैं न्याय की राजधानी इलाहाबाद प्रयागराज है। और मैं ये बात कह भी रही थी जब आई थी श्रुतिका कि जिस तरीके से यहाँ सड़कें बनी हुई हैं, जब आप संगम से इस ओर सिविल लाइंस की ओर आते हैं तो जिस तरीके की रोड्स हैं वो दिल्ली की, सेंट्रल दिल्ली की ही याद दिलाती है। ये एकदम सही बात है। आप सोचिए, जब एक दिन की राजधानी इलाहाबाद रहा है, आपको ये शायद न पता हो, जब स्वतंत्रता आंदोलन था 1810 दिन के लिए इलाहाबाद स्वतंत्र रहा। यहाँ की पब्लिक, हनुमान जी भी यहाँ के आराम कर रहे हैं। आप सोचिए, हनुमान जी की ताकत का अगर किसी ने आराम करने की जगह दी तो माँ गंगा ने यहाँ वो जगह दी। सर, जब प्रयागराज की बात होती है, यहाँ पर त्रिवेणी संगम है, माँ गंगा यहाँ है, यमुना यहाँ है और सरस्वती यहाँ है, बदलाव की धारा बह रही है। बहुत ज़्यादा। योगी जी जब से आए बहुत ज़्यादा बदलाव आया। क्या क्या बदलाव है? पूरे शहर का बदलाव आया। रोडें अच्छी हो गई, आपके इलाहाबाद शहर के चारों तरफ जो है रोडों का जाल बिछ गया। अब ये जो नया बन रहा है पुल, अब आप आने वाले कुंभ में जो समस्या इस समय थी थोड़ी बहुत दिखाई दी, वो समस्या एकदम नहीं दिखाई देगी। अगर हम प्रयागराज में जब घुसते हैं तो उसके बाद से ही बहुत ही जो भावनात्मक जो हमें महसूस होता है वो तो अलग है, वो सकारात्मकता तो है ही, लेकिन डेवलपमेंट भी दिखाई देता है। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा।
हर क्षेत्र में डेवलपमेंट। अच्छा, एजुकेशन के वाइज अगर देखा जाए कि पढ़ाई लिखाई के लिए लोग अक्सर बड़े शहरों का रुख कर लेते हैं, साउथ की तरफ चले जाते हैं, क्या प्रयागराज में लोग जाते हैं बाहर या प्रयागराज पढ़ाई के मामले में आगे हुआ? शुरू से आप देखिए, बलिया से लेके बिहार के लोग, यहाँ सारे लोग, अगर ब्यूरोक्रेट्स इस समय IAS के में दिल्ली के बाद आप देखेंगी तो सबसे ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स देने वाला ये शहर। तो श्रुतिका, वैसे तो बनारस का पान कहा जाता है कि बहुत ही स्वादिष्ट होता है, वहाँ तो मैं आपको पान खिलाऊंगी ही, लेकिन प्रयागराज का पान भी अपने आप में मशहूर है। बिल्कुल, सोफिया लॉरेंस पान की दुकान यहाँ पर है और ये बहुत ज्यादा मशहूर दुकान है साक्षी। क्योंकि इसकी अपनी एक कहानी है और उस कहानी के बारे में आप पढ़ भी रही थी, तो सोचा मैंने कि आपको यहीं ले आओ। बिल्कुल, और इसकी कहानी ये है कि जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ओम प्रकाश चौरसिया, जिनकी तस्वीर लगी हुई है, ये दीवाने हो गए थे सोफिया लॉरेंस, जो कि इटालियन एक्ट्रेस हैं। और ये जो व्यक्ति है ये खुद KBC तक जा चुके हैं और अमिताभ बच्चन समेत तमाम जो लोग हैं उनके पान के स्वाद भी चख चुके हैं। अब बिल्कुल, और यहाँ पर तो खुद इंदिरा गांधी भी पान खाने आ चुकी हैं, ये कहानियां भी मैंने सुनी है। मुझे लगता है बिना वक्त गवाए हमें भी चख लेना चाहिए कि आखिरकार क्या खास है यहाँ के पान। बिल्कुल, 100 से ज्यादा वैरायटी है, तो जल्दी से चूज करते हैं कि हमें कौन सी पान की वैरायटी खानी है। कौन सा फेमस पान है यहाँ का? यहाँ तो मेरे वहाँ दिलोरी फेमस पान है, मीठा जी। और कौन कौन से पान है आपके पास? चॉकलेट पान है, मैंगो पान डालते हैं। चॉकलेट पान भी है? चॉकलेट पान भी है, पाइनएप्पल पान है। टोटल 50 वैरायटी है मेरे पास। 50। तो अब हमारे लिए कौन सी अच्छी है? जो रेगुलर पान नहीं खाते हैं उनको कौन सी खानी चाहिए? गिलोरी हमारे यहाँ पे मेन फेमस गिलोरी है, ये हमारा विदेश तक जाता है। तो 2 गिलोरी पान लगा दीजिए। इतना गजब गिलोरी पान खा लिया है और ओम प्रकाश जी भी हमारे साथ में हैं, जिनसे इनकी शुरुआत हुई थी। और सोफिया लॉरेंस की कहानी के लिए आपको जानते हैं, वैसे तो कई सारे सेलिब्रिटीज आपका जो पान है वो चख चुके हैं, एक बार आप अपनी जुबानी ही बता दीजिए क्या कहानी है। ये सोफिया लॉरेंस आज तक इंडिया नहीं आई और हम उनके बहुत बड़े फैन बन गए। वो फैन कैसे बने? पंजाब में अमृतसर में हमारे बहनोई रहते हैं, तो मैं वहाँ गया था, तो हमको इंग्लिश मूवी दिखाने ले गए। समझ में तो कुछ आया नहीं, मगर डांस इनका इतना गजब का था कि हमारे यहाँ की हीरोइन फेल हो गई। अरे इटालियन एक्ट्रेस है वो? जी हाँ। तो हमने पूछा कि भाई ये जो डांस कर रहे हैं इनका नाम क्या है? कहीं सोफिया लॉरेंस इनका है। हमारा पान का व्यवसाय है और सोफिया पान हमारे पास रहता भी है, तो क्यों ना हम सोफिया लॉरेंस नाम डाल दें। जब से इनका नाम डाला हमने, दिन दुगना रात चौगुना हमारा भी काम बढ़ा। ओम प्रकाश जी, आपके यहाँ पे तो अमिताभ बच्चन ने भी पान खाया है, सब पान खा चुके, सेलिब्रिटीज भी पान खाते हैं आपका? ये ईश्वर की कृपा है। और ये पूरी वैरायटी भी आ चुकी है पान की। अभी महाकुंभ लगा था, विदेश से मोबाइल पे सर्च कर करके विदेशी बहुत आए पान खाने। अच्छा। दिल खुश हुआ। और ये हम तो यही कहेंगे, ईश्वर की कृपा है, हम नहीं जानते। आप समझ लो कोई ऐसा पत्रकार नहीं होगा, कोई ऐसा फोटोग्राफर नहीं होगा जो आके हमारा इंटरव्यू नहीं लिया और हमको प्यार मिला। और हम भी तभी यहाँ चले आए, इसीलिए हम यहाँ आ गए। लेकिन एक बात बताइए ओम प्रकाश जी, इतने सारे पान की वैरायटी तो यहाँ पे रखी है, मैं और साक्षी इनमें से कौन सा पान खाए? गिलोरी तो हमने चख लिया। चख लिया? हाँ। खाया नहीं? खाया, खा लिया, पूरा खा लिया है। पूरा खा लिया है। तो अब आपको और खिलावें? हाँ, एक और पान खिलाइए इसमें से। पैसा लगेगा? अब बिल्कुल देंगे, हम ऐसे क्यों नहीं देंगे, पैसा देंगे। बताइए कौन सा अच्छा है? सभी अच्छे हैं, जो आप कहो। ये कौन सा है? मैं उठाता हूँ। इसमें मिठाई जैसा है और इसमें कुकड़ भी है और ये ज्यादा मीठा भी नहीं है। तो लगातार यूपी यात्रा में हमारे साथ में खबरों का सिलसिला जारी है, लोगों के साथ में बातचीत भी जारी है। बिल्कुल, और हमने खा लिया है प्रयागराज का पान, लेकिन आपको आगे हम बहुत सारी चीजें प्रयागराज की बताने वाले हैं। बने रहिए टाइम्स नाउ भारत पर।